जो हजरात फासले पर हैं करीब आ जाएं। हमारी औरतों से भी दरख्वास्त है कि जो बिखरे हुए हैं, जो दूर दूर बैठी हुई बहनें और माएँ हैं, वो करीब हो जाए। पूरी मजलिस का अदब है और बहुत ही हिम्मत और हौसले से बहुत लंबे फासले तय करके आप हजरात यहाँ पर पहुँचे हैं। दिली तौर पर खुशी भी होती है, दुआ भी निकलती है। गुंटूर के देहातों से, मंचरियाल और गोदावरी खनी से, आदिलाबाद शहर से, बोधन के इलाके से, तांडूर, जहीराबाद, इन सब अजला से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जगतियाल, जैनूर, उठनूर, अल्लाह ताला आप हजरात के आने को कबूल फरमाए। हमारी बस्ती की खवातीन भी बड़ी तादाद में हैं। हमारे सरपरस्त आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अतर साहब दामत बरकातुहुम, दसियों मदारिस के जिम्मेदार, स्कूलों के निगरान, मुफक्किर आलिम दीन, हमारे अजीम मोहसिन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आप हजरात को पूरी तवज्जो से इन हिदायत को सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। काबिल एहतराम सरपरस्त हजरात, माएँ और बहनें और अजीज तलबा, जो इकरारनामा सरपरस्तों से लिया जा रहा है वो मेरे सामने है। उसी को सामने रखते हुए कुछ बातें इंशाअल्लाह अर्ज करूँगा। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा हमको अता फरमाया। उससे बेहतर कोई और तरीक़े ज़िंदगी नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रूहानी एतबार से इबादात के मामले में हमारे लिए उसवा और नमूना है, वैसे ही हमारी मादी ज़रूरतों की तकमील, हमारी जिस्मानी ज़रूरतों की तकमील, हमारे दुनियावी एतबार से जो हमारे मुनाफे हैं, उनके मामले में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर उसवा और नमूना है। आपने जो तरीक़े ज़िंदगी सिखाया है, उस तरीक़े ज़िंदगी पर अमल किया जाए तो आखिरत भी संवरेगी और दुनिया भी बनेगी और संवरेगी। लेकिन अफसोस ये है कि इस ज़माने में मुसलमानों ने दूसरे बाज़ और लोगों की तरह दीन को मस्जिद, नमाज, रोज़ा, इबादत तक महदूद कर दिया और उसमें भी पाबंदी करने वाले कितने हैं वो हमको मालूम है। यानी जैसे नमाज जो सबसे अहम इबादत है, तो कितने फीसद मुसलमान नमाजी हैं। नमाजी होने का मतलब होता है पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला। कभी कभी नमाज पढ़ने वाला उसको नमाजी नहीं कहा जा सकता। नमाजी वो है जो पाबंदी से नमाज पढ़ता है। तो कितने फीसद मुसलमान नमाजी हैं तो वो तो हम देख लेंगे। लेकिन बहरहाल थोड़े बहुत माशाल्लाह हैं, चंद फीसद हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फीसद नहीं है जो पाबंद नमाजियों में। लेकिन जो नमाजी हैं, जो इबादत के मामले में फ़िक्र करते हैं, वो भी बाकी ज़िंदगी गुजारने के मामले में वो अपने को आज़ाद समझते हैं और ये समझते हैं कि इस मामले में दीन की रहनुमाई की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं।
गफलत में पड़े हुए हैं और जैसी भी जिंदगी गुजर रही है वैसी गुजार रहे हैं, खा पी रहे हैं, सुबह शाम हो रही है और जिंदगी गुजर रही है। अगर हम पूरी जिंदगी में आपको उसवा और नमूना बना लें तो हमारी हर परेशानी का हल उसके अंदर मौजूद है। सोने में, बेदार होने में, खाने में, पीने में, पहनने में, जितनी तालीम दी गई है वो सब हमारे फायदे के लिए है। उसमें पाकी और सफाई भी है, उसमें हमारी सेहत की हिफाजत भी है, उसमें हमारे लिए राहत और सहूलत है, हमारे लिए हर किस्म की मनफात है उसके अंदर। मगर हम लोग उससे दूर हो गए, तो जिसकी वजह से बस हम अकीदे के एतबार से मुसलमान हैं और किसी दर्जे में इबादत की हद तक मुसलमान हैं। बाकी जिंदगी हमारी इस्लाम और उस तरीके जिंदगी से दूर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। बाज पहलुओं से दूसरों ने वो तालीमात इख्तियार कर ली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। गैरों ने वो अकीदा उनके पास नहीं है, ईमान उनके पास नहीं है, और जाहिर है जब अकीदा और ईमान नहीं है तो नमाज इबादत भी नहीं है उनके पास। लेकिन मुआमलात में, मुआशरत में, अखलाक में उन्होंने इस्लाम की तालीम पे अमल किया है और इसी वजह से दुनियावी एतबार से वो कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से बाज़ वक्त बाज़े लोग क्या बोलते हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह के लोगों के अच्छे पहलुओं की तारीफ करते हुए ये बोलते हैं बाज़ लोग कि भाई बस उनके अंदर इस्लाम की, ईमान की कमी है, उसके अलावा बाकी सारी वो चीज़ें हैं जो एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसे ही हमारे मुल्क में भी बाज़ गैर मुस्लिम भाइयों का अखलाक, उनका किरदार, उनके तौर तरीक़ इतने अच्छे होते हैं कि बाज़ लोग उनके साथ जब ज़्यादा रहते हैं तो उनकी तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि भाई उनके अंदर बस ईमान की कमी है, बाकी उनके अंदर खूबियाँ बहुत हैं, बोलते हैं ना ऐसा। यानी हर किस्म के लोग हैं, सारे के सारे हैं वैसा भी नहीं है, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि उनका अखलाक, उनका किरदार, उनका तर्ज अमल, उनके मुआमलात ऐसे अच्छे हैं कि खुद मुसलमान ही बोलते हैं अरे भाई बहुत अच्छा आदमी है, भाई बस एक ईमान की कमी है। तो गैरों ने गोया हमारा तरीका ले लिया और हमने अपना तरीका छोड़ दिया। लाइफ स्टाइल बोलते हैं, यानी तर्ज जिंदगी, आप जिंदगी कैसे गुजारते हैं। अब आजकल लाइफ स्टाइल पे बहुत तवज्जो दी जा रही है क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि लाइफ स्टाइल सही रहे तो हम हर एतबार से कामयाब हो सकते हैं, सेहत अच्छी रह सकती है, सक्सेस और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। तो उन्होंने आखिरत को पेशे नजर नहीं रखा मगर दुनिया को सामने रख करके उन्होंने अच्छा लाइफ स्टाइल इख्तियार करने की कोशिश की, तो लिहाजा उन्होंने दुनिया के फायदे हासिल कर लिए। अब और ऊंची सतह पे जाइए तो ये जो बड़े बड़े ऑफिसों में जो लोग काम करते हैं ना, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह है, इनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और बहुत खर्च के साथ बाज़ लोग बुलाए जाते हैं और वो उनकी तरबियत करते हैं। उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी शख्सियत बनाना। अब उस शख्सियत साजी के लिए जो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं तो बाज़ जानने वाले लोगों ने कहा कि आप उसको गौर करके देखेंगे तो वो अखलाक की, तरबियत की वो बातें हैं जो हमारे सूफिया किराम ने बताई। मिसाल के तौर पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि गुस्सा नहीं करना है, कितनी बात गुस्से की हो, गुस्सा नहीं करना है, ट्रेनिंग दी जाती है उनको। तो अब गुस्सा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो जैसे तबलीग दीन में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो बातें लिखी हैं अखलाक की, तरबियत की, इह्या उलूम में लिखी हैं, तो वही बातें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखी हैं, और मगर उसको पेश करने का अंदाज और जबान वो अलग है। जबान उनकी दूसरी है, अंग्रेजी में पेश करते हैं या इलाकाई जो जबान है उसमें पेश करते हैं, उनके पेश करने का अंदाज दूसरा है।
वो मौलाना की तकरीर की तरह नजर नहीं आता। वो स्पीकर है साहब, स्पीच दे रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मोटिवेशनल स्पीकर है, ये बोलते हैं। मगर वो लोग जो बातें बोल रहे हैं वो बातें क्या है? वो बातें वही हैं जो हमारे दीन की तालीम। तो बोलने का मतलब क्या है? सेहत के एतबार से, नौकरी के एतबार से, दुनियावी तरक्की के एतबार से जो हमारे दीन की तालीमात हैं, उन तालीमात को लेकर के दुनिया में लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं, अगरचे उनके पास वो ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, हमारे जैसी इबादतें नहीं है उनके पास। और हम लोगों ने एक हिस्सा ले लिया और दूसरा हिस्सा छोड़ दिया। तो हम बहुत से पहलुओं से नुकसान में है, दुनिया के एतबार से भी, आखिरत के एतबार से। तो इसलिए हम अपना तर्ज जिंदगी सही करें। किसको सामने रख के सही करना है? किसी और को सामने रखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी हैं। उनको सामने रखो और तर्ज जिंदगी उनके मुताबिक बनाओ। तो अब इसमें जैसे आपके इकरारनामे में बातें कही गई हैं कमाने और खर्च करने के मुताबिक, ये दीन की बहुत अहम तालीम है। और बहुत से मुसलमान इस मामले में बेशऊर है, गलत रुख के ऊपर है। हमारी औरतों के लिए भी ये बात बहुत अहम है, क्योंकि ज्यादा मामला इसमें औरतों से मुताल्लिक़। जैसे अभी भी एक शादी हो रही है तो लड़के वालों ने बहुत मना किया कि भाई ये मत करो, ये मत करो। और लड़की वालों के पास वसाइल भी नहीं है, उनको भी दूसरों से मदद लेना है। मगर उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि वो इसरार करके ऐसे काम कर रहे हैं जो खर्च वाले काम हैं। क्यों? इस वजह से कि मुआशरे में एक फिजा बनी हुई है, ये नहीं करे तो बेइज्जती हो जाती है हमारी। लोग क्या बोलते हैं, इतना भी नहीं करे तो कैसा? तो लिहाजा सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, मुआशरे में बेइज्जती हो जाएंगी। तो हमने ये झूठे मेयार बना लिए, झूठी शान है, जिसकी वजह से हमारी मेहनत की कमाई इन फजूल चीजों में खर्च हो जाती है। ऐसे मुसलमानों के माशी हालात अच्छे नहीं है। मुसलमान जो है वो उबर, ओला, ऑटो, टैक्सी का ड्राइवर बना हुआ है, छोटे छोटे पेशे कर रहा है, लेकिन फिर भी बाज चीजों में मुसलमान अच्छी कमाई कर लेते हैं। जैसे मेवा बेचते हैं तो मेवा बेचने में अच्छी कमाई कर लेते हैं। बाज़ वक्त ड्राइवर की हैसियत से भी अगर सेहत है, कुव्वत है, मेहनत कर लेते हैं और ज्यादा वक्त लगाते हैं तो अच्छी कमाई कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, अच्छी कमाई करते हैं। बल्कि बाज़ वक्त बहुत से जॉब और नौकरी करने वालों से ज्यादा कमाई होती है उनकी। जैसे अब हम रात में उतरे थे थोड़े दिन पहले एयरपोर्ट पे, तो 1 बज गया रात में। तो अब 1 बजे किसी को क्या बुलाए, टैक्सी लेके जाना है। तो अब उस वक्त 3 आदमी बिठाए, एक मुसलमान ड्राइवर ने, और 3 अलग अलग सवारियां बिठाई, हर एक से 800-800 रुपए लिए। तो 2400 रुपए उसको एक ट्रिप में मिल गए उसको। अल्लाह बरकत दे। ठीक है, हमें भी खुशी होती है, कोई हमारा भाई होता है और हम उसको देते हैं तो हमें उस गिरानी नहीं होती। चलो ठीक है भाई, अल्लाह करे कि उसको फायदा पहुंचे उसका। तो अब देखिए उसने अब रात में ऐसे 2-3 ट्रिप कर लिए उसने, तो 2-3 ट्रिप में उसने अच्छी खासी कमाई कर ली। तो बाज़े लोग मेहनती हैं, चुस्त हैं, चालाक हैं और वो अच्छी कमाई करते हैं। बाज़े लोग मंडी पे मेवा बेचते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। मैं कहता हूं इतनी अच्छी कमाई होती है कि इनशर्ट करके जाने वाला भी उतनी नहीं कमाता हो, मेरे इल्म में। जूते को पॉलिश करके, इनशर्ट करके ऑफिस जाने वाला भी उतनी कमाई, मगर कमाने के बाद खर्च करने का शऊर नहीं है। छिल्ले में, छट्टी में और यही झूठी शान में, इन चीजों में हमारा पैसा खर्च हो जाता है। फिर बाज औकात उल्टा सूदी कर्जों में मुब्तला हो जाते हैं। मुसलमानों की बस्तियां सूद में डूबी हुई हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया, बदतरीन हुर्मत है उसकी, मगर मुसलमानों की बस्तियों में खूब है। उसी से बेबरकती है, पूरी जिंदगी पर उसका असर है। तो इस वजह से खास तौर पर हमारी बहनें
इस पहलू पे आपने यहाँ लिखा है, मगर आपको समझना भी है और दिल से इरादा करना है कि हम किफायत शिआरी से काम लेंगे, दरमियानी रास्ता चलेंगे। अल्लाह के नेक बंदों की सिफत ये बताई गई है कि इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, कि माल खर्च करने में ना कंजूस होते हैं वो, ना इसराफ करने वाले होते हैं, दरमियानी चाल चलते हैं। हदीस में भी है कि 3 चीजें इंसान को नजात देने वाली हैं। उन 3 चीजों में से एक फरमाया अल-क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्र, मालदारी फक्र दोनों में दरमियानी चाल चलो। इसलिए अगर मुसलमान इस मामले में सही एहतमाम करेंगे तो अल्लाह ताला यहीं से नीचे से उनको ऊपर उठाएगा इंशाअल्लाह। और इस पैसे को ऐसी चीजों में खर्च करने के बजाय अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए। मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो भी मदरसे में दीजिए पैसा, जितना आप दे सकते हैं दीजिए। मैं दीनी कामों, स्कूल मदरसे के कामों के मुतालिक भी एक बात बताता हूँ कि बाज़ लोगों को अल्लाह ने इतना दिया है, जैसे गुजरात वाले हैं कि वो तो बगैर ज्यादा लिए दूसरों से लेते नहीं है, बराए नाम लेते हैं मगर खूब खर्च करते हैं। अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है, मगर हमारे पास तो उतने वसाइल नहीं है, हम तो उतना खर्च नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हम बाज़े लोग ये बोलते हैं कि भाई हम लोग यहाँ बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं काम, 1 रुपया नहीं लेते किसी से। तो मैं बोलता हूँ भाई कौन बोले आपको ऐसा करो बोल के, क्यों भाई अच्छा काम है। बोलता हूँ नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उम्मत को हमको एक तालीम देना है बच्चे को, तो हम फ्री में बोल रहे हैं 500 रुपए के मेयार की तालीम दे रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं, 500 रुपए हम डालेंगे चंदे से, 500 रुपए आपकी जेब से निकालेंगे, ताकि 1000 रुपए की तालीम दें हम, यानी अच्छी तालीम दें, अच्छा मेयार दें। और फिर ये भी है कि जब अब हम अपनी हलाल कमाई मेहनत से देंगे तो उसका असर बच्चों की जिंदगी पे भी पड़ेगा, हमारी नीयत का, हमारी उस हलाल कमाई का। और फिर एक कार्य खैर में ताउन होगा, जो लोग इदारे चलाने वाले हैं वो एक से जायद काम कर सकेंगे। तो हम ये न समझे कि भाई मदरसे में पढ़ रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अपनी हस्बे हैसियत हम खर्च करें मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पे भी, और स्कूलों में भी पढ़ाएं, तो बच्चों की तालीम पे खर्च करें। सबसे बेहतर मसरफ हमारे बच्चों, हमारे पैसों का ये है कि हम अब उसे अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्च करें, झूठी शान के ऊपर नहीं, रस्मों में नहीं। अपने बच्चों की तालीम तरबियत पे खर्च करो, ये पैसे का सबसे बेहतरीन मसरफ। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जैसे आपके इसमें लिखी हुई है दावतों के मुतालिक, वो वाकईतन मुसलमानों के लिए बहुत तवज्जो तलब मसला है। और हमारी औरतें अगर इस मामले में मजबूत हो जाए तो बहुत तब्दीली आ सकती है। हमारे हैदराबाद का निजाम रोज बरोज बिगड़ता ही जा रहा है। यानी एक वो वक्त था कि हम भी बचपन में ऐसे शादियां देखे थे जो निस्फुन नहार की दावत कहलाती थी, यानी दिन में हो जाती थी शादी, दिन के वक्त में पूरी शादी निमट जाती थी। दोपहर का खाना होता था, 10 बजे आ गए, 11 बजे आ गए, फिर निकाह हुआ, फिर उसके बाद जो है आए, खाना आना खाए, 2 बजे तक 3 बजे तक सारी की सारी छुट्टी हो गई। अब तो सोच भी नहीं सक रहे हम, तसव्वुर भी नहीं। एक मरतबा मैं निजामाबाद के इलाके के उलमा के सामने इस सिलसिले में बातें किया तो वो लोग बोलने लगे कि आप जो बातें बोल रहे हैं, जरा निजामाबाद से आगे नांदेड़ में जाओ तो नांदेड़ के अंदर माहौल ये है कि अगर वलीमे की भी दावत है तो मगरिब के बाद से खाना शुरू हो जाता है, रात में 10-11 बजे पूरी तरह खत्म, और ज्यादा तकल्लुफ भी नहीं करते। जैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, दुकान से निकले, चले गए, खाना खाए, आ गए, फिर दुकान पे बैठ गए। बस इस तरह सादगी के साथ अपने वक्त की हिफाजत करते हैं। मगर हमारे हैदराबाद में अब तो सूरत हाल बिलखुसूस ज्यादा माल जिनके पास आ रहा है, बल्कि जो ज्यादा मालदार हैं वही नहीं, जिनके पास 4 पैसे आ रहे हैं वो भी रेस में है, वो भी मुसाबकत में है, तो वो भी उन्हीं के रंग में रंगते जा रहे हैं। तो अब हाल ये हो रहा है कि रात के 10-10 बजे तक शादी खाने में तकरीब का आगाज नहीं हो रहा, और इसका असर हमारी सेहत के ऊपर है, इसका असर हमारे बच्चों की तालीम के ऊपर है, हमारे महल्लों का कल्चर खराब हो रहा।
यही वजह है कि पुलिस वाले जो चबूतरा मुहिम चलाते हैं वो गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में है ही नहीं। बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए। गैर मुस्लिमों के मोहल्ले आबादी में पुलिस वालों को रात में 10-11 बजे राउंड लगाने की और चबूतरों से बच्चों को हटाने की कोई मुहिम चलाना ही नहीं पड़ रहा, वो सारी की सारी मुसलमानों के मोहल्ले में चलाना पड़ रहा। हालांकि ये चीज मुसलमानों की होनी चाहिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है कि रात में जल्द सोने की फिक्र फरमाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला रात में कोड़ा लेके फिरते थे, अगर कोई रात में देर तक जागता हुआ मिलता तो उसको सजा देते थे। और अब हाल ये हो गया कि गैर मुस्लिम की बस्ती की पहचान ये है कि रात में जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। और मुसलमानों की पहचान ये है कि मुसलमान रात में देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। सफाई सुथराई, मुसलमान पीछे हैं, गैर मुस्लिम आगे हैं। एक साहब एक मर्तबा सुबह सुबह अपने घर के सामने पानी आनी छिड़क के सफाई कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो पड़ोस के एक साहब बोले, अरे क्या है भाई, आप भी हिंदुओं के जैसा कर रहे हैं? नाउज़ुबिल्लाह। यानी जो चीज हमारी थी वो दूसरों की हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़िफ़ू अफ़नियतकुम, अपने घरों के आंगन को साफ सुथरा रखा करो, उसे यहूद के आंगन की तरह मत बनाओ। मालूम हुआ यहूदी वैसे रहते थे उस जमाने में, मगर आज मुसलमान ऐसे। 2-4 साल पहले की बात इधर के इलाके की है। मैं सुबह सुबह 2 व्हीलर पे रगड्डे के पास से अंदर बस्ती में दाखिल हुआ, तो 2 व्हीलर पे था तो बिल्कुल अंदरूनी गलियों में से आया मैं। तो अंदरूनी गलियों में मैं देखा कि गैर मुस्लिमों की आबादियां हैं और हर जगह पानी छिड़क के धो के साफ सुथरा, आबादी के लोग भी उठ गए हैं और गलियां भी बिल्कुल साफ सुथरी हैं, अगर जगह छोटी है। मुसलमान का मामला उल्टा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बर्बादी है। तो हम खानदान के लोग तय करें, औरतें तय करें कि भाई ये हमको ये स्टाइल बदलना है अपना। ये कामयाब लोगों का तरीका नहीं है, बर्बाद लोगों का तरीका है। दुनिया में जितनी कौमें कामयाब हैं उनका ये तरीका बिल्कुल नहीं है। चाइना तरक्की कर रहा है, चाइना में लोग रात के 4-5 बजे से काम शुरू कर देते हैं, शाम में 5 बजे काम बंद कर देते हैं। पूरी दुनिया में तिजारत में आगे जा रहा है, इतना आगे जा रहा है कि अमेरिका भी परेशान है कि इसकी तिजारत इतनी आगे बढ़ रही है। तो जो मुल्क तिजारत में इतना आगे जा रहा है उसका कल्चर ये है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम हैं, वो बहुत कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी, एक साहब बोलते हैं कि ये जो कामयाब लोग हैं इनकी जिंदगी 5 to 5 है। 5 to 5 यानी सुबह में 5 बजे से शाम में 5 बजे तक खत्म। एक बड़ा हॉस्पिटल है हैदराबाद का, एक हार्ट के स्पेशलिस्ट थे वो, पहले फिर बाद में उसी हॉस्पिटल के ओनर बन गए। तो उनके मुतालिक मशहूर है कि उतने बड़े हॉस्पिटल के ओनर हैं, वो सुबह में 5:45 बजे वो इन पेशेंट में रहते हैं। तो 5 बजे उठते होंगे वो, फिर हॉस्पिटल आते हैं। 5:45 बजे से वो इन पेशेंट पे रहते हैं, शाम में 5 बजे तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं। 5 बजे के बाद आप मिलना चाहें तो नहीं मिल सकते उनसे, खत्म हो गई पूरी मेहनत उनकी, सुबह 5 बजे से लेकर शाम में 5 बजे। तो लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं और हम नाकाम हैं। तो इस वजह से ये जो बातें बताई गई हैं सिर्फ आप तहरीर पे लिख दें ऐसा नहीं है, आपको समझना है, आपको इरादा करना है, आपको अपने को तब्दील करना है। और खास तौर पर इस मुल्क में जो हालात हैं उन हालात में हमें बस हिम्मत नहीं होना है, मगर बहुत मेहनत करना है, काम करना है, अपनी औलाद की तालीम की फिक्र करना है, तरबियत की फिक्र करना है, उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत की फिक्र करना है। हर किस्म की गुमराही से, शिर्क से अपने बच्चों की हिफाजत की जाए, इस बात की हमको बहुत फिक्र करना है। तो बहरहाल आप लोग सब जमा हुए और बहुत सारी बातें आपने इन उलमा से, नौजवान उलमा किराम से आपने सुनी और मजीद सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमको और हर तालिब इल्म को इल्म नाफे नसीब फरमाए। एक बात और अर्ज करूं, अभी
मौलाना खालिद बेग नदवी साहब से भी मुज़ाकरा हो रहा था कि जो बच्चे हिफ्ज में चल सकें, ज़हानत है उनके पास, तो बहुत अच्छा है, हिफ्ज उनको करा लिया जाए, सआदत है। लेकिन सलाहियतें दो अलग अलग हैं, एक है रटने और याद करने की सलाहियत और एक है समझने की सलाहियत। तो बाज बच्चों में रटने और हिफ्ज करने, याद करने की सलाहियत उस दर्जे की नहीं होती, तो हिफ्ज में उनको दुश्वारी होती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो जहां बच्चों का हिफ्ज में शुरू में वैसे भी तजुर्बेकार उलमा ने पहले से किताबों में भी लिख रखा है, मुफ्ती सबील साहब का जो किताब चाहे उसमें भी है कि पहले साल में 7 पारे हिफ्ज हों और पुख्ता पक्के हों तो ही उनको अगले साल हिफ्ज कराया जाए। अगर इतनी मिकदार ना हो या मिकदार हो गई मगर यादात नहीं है, तो फिर अगले साल सरपरस्तों को मशवरा दे दिया जाए कि इस बच्चे के लिए कोई और तालीम का इंतखाब करें। तो बहरहाल 1 साल देख लिए, 1.5 साल देख लिए, बहुत हो गया। उसमें समझ में आ जाता है कि भाई बच्चा हिफ्ज कर सकता है या नहीं कर सकता और कितनी मुद्दत में करेगा। जब हमको ये लगे कि जो मुनासिब मुद्दत है अगर उसमें हिफ्ज हो जाता है बच्चे का, यानी 3 साढ़े 3 साल में, ठीक है। नहीं, उसकी सलाहियत के एतबार से ये लग रहा है कि इसके 6 साल लग जाएंगे हिफ्ज में, तो फिर हमें हिफ्ज के ऊपर उतना इसरार नहीं करना चाहिए। लोगों के अंदर शौक जज्बा है, ठीक है, अच्छा है, मगर आप जो फजीलत हासिल करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि एक बाज अहादीस की तशरीह में कुछ कमी हमारी तरफ से रह जा रही है, उसकी वजह से भी तसव्वुर थोड़ा गलत हो रहा है। वो है कि जो फजाइल हैं वो हाफिज के नहीं है, हामिल कुरान के हैं असल। और हामिल कुरान होने के लिए हिफ्ज जरूरी नहीं है, बाकी हिफ्ज की सआदत मिल जाए बहुत अच्छी बात है, जितनी सआदत मिले वो। लेकिन एक हाफिज है मगर अमल नहीं करता तो हामिल कुरान नहीं कहला सकता। हामिल कुरान वो है जो कुरान पाक से तिलावत और अमल का ताल्लुक रखता हो, तिलावत भी करता हो, उसके मुताबिक अमल भी करता हो, वो हामिल कुरान है, चाहे वो हाफिज बन सके या ना बन सके। हाफिज नहीं है मगर कुरान बहुत कसरत से पढ़ता है और कुरान के अहकाम के मुताबिक अमल करता है, तो वो हामिलुल कुरान कहलाएगा। और आलिम का जो कोर्स है, जो निसाब है, इसकी भी बहुत अहमियत है, जरूरत है। अब उम्र बड़ी हो जा रही है, 17 साल हो गए, 16 साल हो गए और हम हिफ्ज पे ही इसरार कर रहे हैं, तो ये जो है ये जज्बातियत है, ये जरा समझदारी के खिलाफ है, समझदारी। तो अपने असल चीज ये है कि हम अपने बच्चों के लिए ये इरादा करें कि इनको दीन की खिदमत में लगाना। अब उनकी जो सलाहियत हो जिस एतबार से खिदमत करें। और बाज वक़्त अगर इब्तदाई उम्र में नहीं भी हुआ तो बाज लोगों ने बड़ी उम्र में जाके भी हिफ्ज किया। खुद हमारे बिरादर निस्बती हैं, उन्होंने भी आलिम होने के बाद हिफ्ज किया और पुख्ता हिफ्ज है। फिर बच्चों को हिफ्ज भी कराते हैं, हिफ्ज के कामयाब उस्ताद भी हैं, लेकिन उनका हिफ्ज जो है वो आलिमियत से पहले नहीं हुआ, आलिम होने के बाद पूरी तरह फरागत के बाद फिर हिफ्ज किया उन्होंने। तो बाद में अगर बच्चे के अंदर शौक जज्बा होगा तो बच्चा फिर हिफ्ज कर सकता है। तो ये चीज बहुत ये बेअतदाली हर जगह देखी जा रही है, इस वजह से बात जहन में थी इस वक्त, इस वजह से मैंने इसको अर्ज कर दिया। और बाकी असातिज़ा से, जिम्मेदारों से मशवरा करके जो मुनासिब हो वो तय करें, महज जज्बात से काम ना लें बल्कि समझदारी से काम लें। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े और अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا